हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में जो वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की, उसकी दोस्तों आज हम एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट कितने आएंगे। तो गाइस इसमें केवल आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे मात्र। तो इसमें जो कि आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है वो आपका है समान ज्ञान। समान ज्ञान में जिसकी प्रश्नों की संख्या आपकी 40 होगी और अधिकतम अंक 50 होंगे। उसी तरह आपकी मानसिक सामर्थ्य एवं तर्क शक्ति जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं उसकी भी प्रश्न संख्या 40 होगी और आपकी अंक वो भी 50 होंगे। ठीक दोस्तों, इसका एक और सब्जेक्ट आएगा जिसका नाम है कंप्यूटर विज्ञान, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही मतलब अच्छा स्कोर कवर करता है। लगभग लगभग आपका पेपर इसी पे आधारित होगा, कंप्यूटर विज्ञान, जिसके 80 प्रश्न आएंगे क्योंकि आपकी जॉब भी कंप्यूटर ऑपरेटर की है और इसमें अंक जो है 100 के आएंगे। तो इसी तरह इसके जो अंक होंगे वो आपका टोटल 160 प्रश्न होंगे और 200 टोटल अंक होंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण और बातों की। तो गाइस इसमें आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें जो हमारा एग्जाम होगा वो आपका OMR पैटर्न पर आधारित होगा। ठीक है, OMR पैटर्न पर आधारित होगा, जानते ही आप OMR में। ठीक है, हमारे पैटर्न पे आपका आधारित एग्जाम होगा। और जो हाँ, जो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, जो आपका समय होगा वो आपका कितना होगा, समय आपका होगा बस 2 घंटे का होगा। ठीक है, 2 घंटा होगा जिसमें 160 प्रश्न होंगे। ठीक है, 160 प्रश्न होंगे, बाकी सब आपको पता ही है, उसमें कोई नया चीज़ नहीं है। हाँ, बाकी एक बात और इम्पोर्टेंट थी, आपको जो प्रतिलिपियाँ होंगी वो आपकी OMR की, इसमें देखिए वैसे आपको OMR उत्तर पत्रक की 3 प्रतिलिपियाँ होंगी जिसमें से मूल प्रति स्कैनिंग के लिए प्रयुक्त होगी और द्वितीय बोल्ड के अभिलेख हेतु और तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। और देखिए इस अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ ले चले जाने पर अभ्यर्थी का जो उसका अभ्यर्थन है स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस की हम लोग। देखिए बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए ये इसका पूरा सिलेबस है। तो ये हमारा पूरा है इसका, ये देखिए हमारा पूरा इसका ये रीजनिंग का सिलेबस है गाइस। तो देखिए ये उसका पूरा रीजनिंग का सिलेबस। तो चलिए बात करते हैं इसकी। तो हाँ, तो ये देखिए गाइस, तो देखिए दोस्तों इसमें हमको क्या पढ़ना है। तो देखिए ये समान, देखिए दोस्तों तो ये समान विज्ञान होगा। ठीक है, आपका भारत का इतिहास होगा, भारतीय संविधान होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामायिक विषय। और गाइस राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तकें व उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन गाइस तो इसमें शामिल है। तो गाइस अब बात करते हैं उसके बाद मानसिक सामर्थ्य यानी मेंटल एप्टीट्यूड की। गाइस रीजनिंग के 2 पार्ट होते हैं। तो उसका पहला पार्ट मानसिक सामर्थ्य, उसमें आएगा आपका डायग्राम्स, तार्किक आरेख जिसे बोलते हैं, सिंबल, रिलेशनशिप, इंटरप्रेशन यानी संकेत संबंध विश्लेषण, और ये परसेप्शन टेस्ट यानी प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट यानी शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनोलॉजी यानी शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट यानी व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, और डायरेक्शन सेंस यानी दिशा ज्ञान परीक्षण, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, एंड फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यानी प्रभावी तर्क, डिटरमाइनिंग इम्प्लीमेंट मीनिंग यानी अंतर्निहित भावों का विनिश्चयीकरण गाइस। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपका ये है। तो इसका जो दूसरा पार्ट है इसमें आपका देखिए ये है तर्क शक्ति, यानी आपका देखो एनालॉजी समरूपता, सिमिलरिटीज समानता, आपका डिफरेंस भिन्नता आएगी, सेप विजुअलाइजेशन यानी खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, एनालिसिस, जजमेंट विश्लेषण लक्षण, और ये डिसीजन मेकिंग निर्णायक क्षमता आएगी। और गाइस विजुअल मेमोरी 10 से स्मृति आएगी। और डिस्क्रिमिनेशन विवेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप संबंधी कॉन्सेप्ट अवधारणा, क्लासिफिकेशन शब्द और आकृति वर्गीकरण, और अर्थमेटिकल नंबर सीरीज यानी अंकगणितीय श्रृंखला संख्या, और एबिलिटीज टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स देयर रिलेशनशिप, अमूर्त विचारों की प्रतीक उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। ठीक है, तो ये है। अब बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेगा। 80 नंबर्स का सारा खेल इसी पे होगा। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो उसमें आएगा आपका हिस्ट्री, एवोल्यूशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड नंबर सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट एंड सिस्टम्स। गाइस अब देखिए दूसरा डाटा मैनेजमेंट सिस्टम्स में क्या आएगा। तो इसमें आपका आएगा गाइस, एक मिनट, तो आपका इसमें आएगा
तो उसमें आपका आएगा, देखिए ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस कॉन्सेप्ट, रीजनल रिलेशनल डाटा मॉडल्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस और पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रो और साइकिल एंड SQL एक्सेट्रा। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस। तो अब इसके बाद आएगा पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिशियल ऑटोमेंटेशन। गाइस उसमें आएगा आपको ऑफिस सिस्टम देखा जाएगा, प्रोसीजर एंड नीड फॉर द ऑफिस ऑटोमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर्स स्टोरेज, ग्राफिक्स एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक एंड डाटा इंटरचेंज। गाइस उसमें वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, इसमें क्या आएगा, तो आपका वर्ड प्रोसेसिंग आएगा टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन टूल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ओपन ऑफिस, यूजिंग these tools in English and official Indian Windows, Unix or Unicode fonts, exchange to files across these वो। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मतलब काफ़ी सिलेबस है, क्योंकि देखिए क्यों मेनली आपको काम जो इसमें वर्ड में ही करना पड़ेगा, तो आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो बात करते हैं और क्या आगे, तो इसमें कुछ और है। आज देखिए तो उसमें और क्या है, तो उसमें देखिए कंप्यूटर नेटवर्क से साइज, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क टोपोलॉजी, OSI मॉडल्स और असेसमेंट, सिक्योरिटी मेजर्स एंड सिक्योरिटी इशूज़, लैन मैन वैन जो हमें नेटवर्क्स होते हैं, और द इंटरनेट, वर्किंग विद इंटरनेट यूजर्स, इंटरनेट सर्च इंजन्स, ईमेल्स, कॉमर्स, बैंकिंग, ईमेल, लर्निंग, IoTs। ठीक है, तो ई लर्निंग IoTs। अब गाइज उसके बाद है आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड वेब पब्लिशिंग। इसमें क्या है गाइज, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कंट्रोलर डिवाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज़ और यूनिक्स, HTML, जावास्क्रिप्ट, बैंकिंग एंड ई कॉमर्स एप्लीकेशन बाय HTML जावास्क्रिप्ट, जो आपकी O लेवल में होगी अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो। आपका फिर एक बूलियन अलजेब्रा, ये भी था, बूलियन ऑपरेटर्स, ट्रुथ एंड टेबल्स, क्लोजर्स प्रॉपर्टी जो आपकी जावा में शायद होगी, लॉ और लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, SOP, POS और ये और फिर मैप्स, एप्लीकेशंस ऑफ बूलियन एक्सेट्रा, डाटा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसकी, तो आपका जो लास्ट टॉपिक होगा वो इसका डाटा स्ट्रक्चर होगा। तो गाइस ये देखिए इसका ये हमारा डाटा स्ट्रक्चर होगा, उसमें क्या 1 and 2 डेसिमल एरेज, स्टैक एंड क्वेस्ट का, और क्रिप्टोग्राफी एंड बेसिक ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो ये पूरा है जो आपका टॉपिक था, यहाँ से पूरा सिलेबस खत्म होता है। तो गाइस हाँ, तो सिलेबस काफ़ी मतलब कंप्यूटर का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही रोल होगा, और बाकी जो मतलब जो इसमें अच्छा करेगा लगभग उसका होगा, बाकी आपने देखा ही था अभी जो नंबर आएगा। तो मैं फिर से एक बार चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे आपका देख सकते हैं यहाँ पे आपका कंप्यूटर का कुल योग 80 होगा गाइस, कंप्यूटर का कुल नंबर आपका कितना होगा, 80 होगा, और 100 अंक होगा, और टोटल तो आपका 160 200 अंक का होगा, और जो इसमें है और जो आपका जो सामान्य ज्ञान वो होगा वो आपका होगा 40 अंक का। और गाइस ये मतलब 40 प्रश्न आएंगे दोनों में, और 50 अंक होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।